वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलोम शब्द पार्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द पार्ट मैंने फर्स्ट कराया है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, जिससे आपको पता रहेगा कि हम किस अप्रोच के थ्रू विलोम शब्द करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम विलोम पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जरट। जरट, जरट का मतलब क्या होता है? पहले दोस्तों जरट का मतलब भी ध्यान रखना। जरट का मतलब होता है वृद्ध। ठीक है, वृद्ध। जरट का मतलब क्या होता है? वृद्ध। तो जरट का प्राय क्या होगा? शिशुक। शिशुक। ठीक है, अब यहाँ जरट का मतलब वृद्ध है, तो शिशु का मतलब क्या आता है? बच्चा। दोस्तों यह एक पर्टिकुलर, मतलब आपको बता दूं मैं को, आपको है ना निश्चित ध्यान रखना है कि एक जैसे मान जरट है तो जरट का शिशु ही होगा, इसका जरट का बच्चा नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये तो मैंने इनका अर्थ बताया है, अर्थ भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी लगभग जस्ट थोड़े दिन पहले पटवार के अंदर एक परीक्षा में आया था मर्षण। मर्षण का उल्टा होता है पुरुष, परुष होता है। ठीक है ना, तो पहले पता नहीं था मर्षण का मतलब क्या होता है। मर्षण का मतलब होता है चिकना या कोमल। ठीक है, परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो ये आया था पेपर में, तो सीधा लिखा हुआ था कि मर्षण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मर्षण का मतलब होता है चिकना या कोमल। ठीक है, इसी तरह हो सकता है परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे इनका अर्थ। ठीक है, तो अर्थ भी ध्यान रखना, जरट का और शिशुक। ठीक है, जरट का होता है उल्टा शिशुक। जरट का मतलब वृद्ध। मैंने आपको बताया था जर मतलब होता है बुढ़ापा, या जरा मतलब बुढ़ापा, जर या जरा मतलब बुढ़ापा होता है। ठीक है, और इसका होता है जरट माने वृद्ध, शिशुक माने बच्चा। अब देखो लिखा हुआ है सुव्यवस्थित। सेकंड देखो, सुव्यवस्थित। अगर यहाँ लड़के क्या करते हैं? अव्यवस्थित करते थे, तो वो गलत है। व्यवस्थित का तो अव्यवस्थित सही है। जैसे मान लो यहाँ लिखता हूं मैं व्यवस्थित का तो अव्यवस्थित ट्रू होगा, लेकिन सुव्यवस्थित इसका मतलब है जितना वो अच्छा होगा उतना ही वो बुरा होगा, तब विलोम शब्द बनेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है व्यवस्थित का हो गया अव्यवस्थित, यानी वो व्यवस्थित नहीं है या फिर अव्यवस्थित है। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन सुव्यवस्थित यानी वो अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो इसका जस्ट वापस रिवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको अव्यवस्थित नहीं कर सकते, इसको करेंगे दुर्व्यवस्थित। जितना पीछे है उतना ही, जैसे मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो जितना हम अच्छा बताया है उतने हम उसको बुरा बताएंगे, तभी वो विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, तो सुव्यवस्थित का हो गया दुर्व्यवस्थित। 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 ठीक है, अब सज्जन हो गया, सत प्लस जन से मिलकर बना सज्जन, यानी अच्छा व्यक्ति। सत्य का मतलब अच्छा होता है। अब अच्छा है तो क्या करना है? बुरा करेंगे। क्यों? जितना अच्छा होगा उतना ही बुरा होगा, तो हम उतना बुरा करेंगे, तो दुर्जन कर देंगे। दु मतलब गंदा, जन मतलब लोग, यानी गंदे लोग। सज्जन मतलब अच्छा लोग, अच्छे लोग। सज्जन नहीं है, सज्जन मतलब अच्छा लोग है, अच्छा आदमी है। और दुर्जन मतलब बुरा चरित्र वाला, बुरा आदमी। ठीक है, अब होता है सचरित्र, यानी सच्चरित्र कैसे बना? सच्चरित्र कैसे बना? सत प्लस चरित्र से मिलकर बना है। ठीक है, तो मतलब अच्छा चरित्र, अच्छा चरित्र है जिसका सच्चरित्र। अब इसका उल्टा क्या होगा? दुष्ट चरित्र। ज्यादा घर में दू ही लगता है दोस्तों, दो का मतलब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब होता है सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। अब अच्छा है तो हमें उतना ही बुरा करना पड़ेगा, तो कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। ठीक है, यहाँ लिखा सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। सचरित्र मतलब अच्छा चरित्र है। दुष्चरित्र मतलब इसका देख लो, अगर मान लो संधि विषय इस तरह से होगा, दु प्लस चरित्र, संधि विषय भी ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो सुपात्र, यहाँ भी देख लो, दुह प्लस जन, ठीक है। अब देख लो सुपात्र, देख लो सुपात्र का होगा अच्छा पात्र, या तो अच्छा कलाकार बोल लो, या फिर अच्छा पात्र मतलब बर्तन वगैरह होता है जो पात्र, ठीक है ना, तो वो अच्छा पात्र हो गया। तो इसका क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर दो, कुपात्र, ठीक है। अब आता है सुपाच्य। सुपाच्य मतलब क्या होता है, फिर सुपाच्य का मतलब भी ध्यान रखना, जो पचने में जो आसानी से पच जाए, या फिर जो आसानी से पच जाए, खाना वगैरह जो होता है आसानी से पच जाए, उसे बोलते हैं सुपाच्य, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है गरिष्ठ। गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब होता है जो आसानी से ना पचे, जो पचने में कठिन हो। जो पचने में कठिन हो उसे बोलते हैं गरिष्ठ, और जो आसानी से पच जाए उसको बोलते हैं सुपाच्य। अब यह देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बेइज्जत। यहाँ पर लड़के क्या करते हैं, इज्जत का बेइज्जत कर देते हैं। मैंने क्या कहा, जितनी मतलब इज्जत है, इज्जत में जितना हम बुरा करेंगे उसने अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेइज्जत मतलब इज्जत बिना, बे का मतलब बिना, ठीक है ना, विदेशी उपसर्ग है, उपसर्ग विदेशी उपसर्ग है, ठीक है। बे का मतलब बिना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बाइज्जत, ठीक है। बा या बै का मतलब होता है, बै या बा का मतलब होता है सहित, दोनों का अर्थ, ठीक है। तो बेइज्जत का होगा बाइज्जत, यानी इज्जत सहित, ठीक है। यहाँ तो इज्जत भी बिना, वो तो इज्जत बाइज्जत होगा, यहाँ ना कि इज्जत होगा। इज्जत का बेइज्जत कर देते लोग तो वो गलत होता है, ठीक है। अब बेरोजगार यानी बिना रोजगार के, बिना रोजगार के बेरोजगार, बेरोजगार होगा बिना रोजगार के। तो अब क्या हो जाएगा, बारोजगार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं लोग गलत कर देते इसमें, ठीक है। रोजगार का बेरोजगार कर देते, जबकि ये गलत होता है। बेरोजगार का बारोजगार होता है, यानी रोजगार सहित, बा का मतलब होता है सहित, तो रोजगार सहित। बेकायदा यानी जो कायदे बिगड़ हो, बिना कायदे के, तो बेकायदा होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा बाकायदा, यानी उनको हमने बाकायदा घर पे बिठाया, ठीक है ना, ठीक है। अब होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, ठीक है। जो मतलब मतलब जो मतलब जिसे जानकारी हो, या फिर जानकार, ठीक है, जिसे जानकारी हो, जिसे, ठीक है, जिसे जानकारी हो, वो क्या होता है, अभिज्ञ। लेकिन मैंने पहले अगर विलोम से पार्ट फर्स्ट किया है तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई स्वर आता है, स्टार्टिंग में स्वर आता है, तो वो अधिकांशतः 80% अन में चेंज होता है, ठीक है ना। तो यह जगह अनभिज्ञ, क्यों, अन प्लस अभिज्ञ से मिलकर बना अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी ना हो, ठीक है, जिसे जानकारी ना हो। जिसे जानकारी ना हो वो बोलता है अनभिज्ञ, ठीक है। अब करते हैं गणतंत्र। गण का मतलब तो लोग, ठीक है ना। एक शिव जी के भक्तों का भी अनुचर होता है, उन्हें गण बोलते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र होता है लोगों का तंत्र, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका मतलब, लोग मतलब घने सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, बहुत लोगों का तंत्र मतलब जिसमें डेमोक्रेसी, ठीक है ना, इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए उनका तंत्र। तो अब क्या करते हैं, एक का तंत्र, एक तंत्र बोल देंगे इसको, या हम बोल देंगे इसको राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र बोल देंगे। राजतंत्र भी क्या होता है, राजा का तंत्र, मतलब राजा एक ही होता है या बहुत सारे राजा होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो गणतंत्र का एक तंत्र भी कह सकते हैं, राजतंत्र भी कह सकते हैं। अमर का बताइए मरते, अमर मतलब जो मरता नहीं हो, मरते जो तो मरण, जो मरता हो मतलब मरते हो, ठीक है। अमर का मतलब जो कभी मरेगा नहीं, मरते का मतलब जो मरेगा, ठीक है। हम क्या है, हम मरते हैं, या अमर है या मरते हैं, ठीक है।
तो अमर का मरते होता है। अब इसका और एक्स्ट्रा और अलग मत कुछ कर देना, अमर का जीवन वगैरह कुछ भी मत करना, मरते ही होता है, ठीक है। ये सबका एक फिक्स होता है, उसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब होता है अनुरक्त। अनुरक्त तो मतलब क्या होता है, किसी कार्य में लगा हुआ, किसी कार्य में लगा हुआ, उसे बोलते हैं अनुरक्त। बोले तो बिजी, ठीक है। जो मान लो बिजी हो या किसी कार्य में लगा हुआ बिजी है, अनुरक्त है। अनुरक्त को होता है विरक्त। विरक्त का मतलब बताया था मैंने आपको पहले, उदासीन वगैरह बताया था, यानी जो कार्य में ना लगा हो, ठीक है, जो फ्री हो, विरक्त। अनुरक्ति का अब देखो, इसका अब विरक्ति कर दो, मैं यहाँ पे लिख दूँ, विरक्ति लिख दिया। तो अब देखो इसमें अनुरक्त का विरक्त होता है, ना कि अनुरक्त का विरक्ति हो सकता है, ठीक है ना। ये फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था विशेषण का विशेषण होगा, भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा होगा, संज्ञा का संज्ञा होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर मान लो इधर संज्ञा तो इधर संज्ञा होता है, इधर भाववाचक संज्ञा होती है, इधर विशेषण होता है, इधर विशेषण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इनको साथ में लेते हैं। इसका भी फ्री होगा, मतलब जो कार्य में लगा हुआ अनुरक्त होता है, ठीक है। अनुरक्ति मतलब जो कार्य हो, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये तो कार्य में लगने वाला कोई व्यक्ति हो गया, ये कार्य में कोई कार्य हो गया जो उसमें काम जो बिजी हो, जो जिस कार्य में बिजी हो वो कार्य हो गया ये, ठीक है। और तो विरक्ति हो गया, यानी वो कार्य हो गया जिसमें वो करता नहीं हो, फ्री हो इस बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं मूक। मूक का मतलब होता है जो बोले नहीं, बोलता नहीं, ठीक है, नहीं, वो क्या कहलाता है, मूक कहलाता है। तो मूक का उल्टा क्या होता है, वाचाल, जो अधिक बोलता है, ठीक है। इसका मूक का अमूक मत कर देना दोस्तों, याद रखना, ठीक है। मूक का होता है वाचाल, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलना, ठीक है। अब देखो अभी तो गणित है, अब भीड़ का क्या होगा, भीड़ का उल्टा क्या हो जाएगा, एकांत, ठीक है। अब पदोन्नत कैसे मिलकर बना, पद प्लस उन्नत, ठीक है। उन्नत मतलब ऊपर उठना, पदोन्नत का मतलब क्या हुआ, फिर पदोन्नत का मतलब क्या हुआ, ऊपर उठना, पद से ऊपर उठना, पदोन्नत का हो गया पदावनत, पद प्लस अवनत, पद प्लस अवनत। अवनत मतलब नीचे, इससे मिलकर ये बन गया, एक मिनट हो गया दिखाने मुझे, ठीक है। पद प्लस अवनत यानी पद पदावनत हो गया, ये यहाँ पर आ हो गया पदावनत, ठीक है। अब करता हाश। हाश का मतलब हंसना, इस हाश का मतलब कमी, ये देखो र इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इस हाश का मतलब हंसना, इस हाश का मतलब कमी, ठीक है। तो मैं हाश मतलब हंसना लिख दूं यहाँ पर, हंसना, ठीक है। तो हाश मन हंसना। रुंदन, रू र छोटा, रू आधा आता है, आधा मतलब छोटा वाला रू आएगा, ठीक है ना, रू, रुदन, रुंदन, ठीक है। रुदन मतलब रोना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हाश। हाश का मतलब होता है कमी या हाश, ठीक है, कमी होगी। एक होता है वृद्धि, इसका उल्टा जाएगा वृद्धि। हाश कमी हो गया और इसके होते हैं वृद्धि, लाभ। अब यहाँ लाभ नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हानि का लाभ होता है, हाश का वृद्धि होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। और अब उन्नति, उन्नति मतलब ऊपर उठने का भाव, भाव ऐसे लगता है ना, ऊपर उठते हैं, उसको बोलते हैं उन्नति। उन्नति का उल्टा होता है अवनति, अवनत नहीं हो जाता, अवनति होगा, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। उन्मिलन, उन्मिलन का क्या अर्थ क्या होता है, उन्मिलन में क्या होता है, खिलना, जैसे कोई फूल खिलता है तो उसे खिलना बोलते हैं, उन्मिलन हो रहा है, खिलना, ठीक है। उन्मिलन का होता है खिलना। तो मुरझाना क्या होगा, उल्टा इसका मुरझाना होगा। तो मुरझाना, इस मुरझाना लिखेंगे नहीं हम, इसका जो शब्द है उसी का लगाएंगे, तो निमिलन, निमिलन मतलब मुरझाना,
ठीक है। आप कहते हैं नेक्स्ट उन्मूलन, उन मतलब जड़ से उखाड़ना, जड़ सहित उखाड़ना, इसलिए लिखते हैं जड़ सहित उखाड़ना। क्या होता है? उन्मूलन होता है। उन्मूलन यानी गरीबी का हम उन्मूलन करना चाहिए, यानी जड़ से उखाड़ना चाहिए। इसका उल्टा होता है स्थापना, ठीक है, स्थापना या रोपण दोनों होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट करते हैं निषेध। निषेध का मतलब किसी कार्य को मना करना, ठीक है, निषेध करना, कार्य को मना करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा उल्टा, किसी कार्य को मना कर देना, तो ये कहता किसी कार्य को वेद कर देना, वेद हो गया, ठीक है। या विहित, विहित का मतलब भी वेद होता है, विहित, ठीक है। ये उचित है, ये कार्य उचित है, स्वीकार कर लेना मतलब, ठीक है। तो निषेध का मतलब होता है मना कर देना, किसी कार्य का मना कर देना, किसी कार्य को मना कर देना, किसी कार्य को मना कर देना, किसी कार्य को मना कर देना निषेध, और किसी कार्य को वेद करना, विहित करना या उचित करना, ठीक है। अब लास्ट है पर्वती। पर्वती का उल्टा होता है निर्वती। अब पर्वती का मतलब क्या होता है? पर्वती का मतलब है किसी कार्य की ओर लगना, कोई कार्य की ओर लगना, पर्वती, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? निर्वती, किसी कार्य को ना लगना, निर्वती। अब जो जैसा मैंने आपको बताया आज, उसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करना, जितना है वही करना है, ठीक है। जैसा होता है वैसे ही करना है, बस इनके मीनिंग याद रखने, क्योंकि आजकल मीनिंग भी पूछने लगे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका क्या अर्थ होता है, अर्थ के साथ साथ इनके सामने वाले अर्थ भी ध्यान रखें, और प्रत्येक का क्या होता है ये भी ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जो नए विद्यार्थी आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप ऐसे ही वीडियो, मैं आपको पूरी हिंदी कराऊँगा, तो आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको जो भी नए वीडियो हम डालते हैं आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।